दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आपको भी पता है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध आप दिन भर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश के हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बांग्लादेश भारत को धमकी पर धमकी देता जा रहा है, लेकिन अपना भारत धमकी का जवाब एक्सपोर्ट बंद करके दे रहा है। तो आज हम उस टॉपिक बात करेंगे कि भारत किस तरह से बांग्लादेश की अकड़ को तोड़ रहा है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलो वीडियो शुरुआत कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की दो सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत के पड़ोस यानी कि बांग्लादेश से, जहां पर आज बांग्लादेश के जो हालात हैं हम सबके सामने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की तरफ से आज भी बांग्लादेश को हाई स्पीड डीजल की सप्लाई की जा रही है? और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत की तरफ से जो डीजल बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया जाता है उसकी कीमत भारत से कम है। आज भी भारत वो सारी पॉसिबल मदद बांग्लादेश की कर रहा है। इसके बावजूद भी वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ जो घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, इसे देख करके काफी ज्यादा दुख होता है। आइए इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है, तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ये बात है साल 2018 की, जब भारत और बांग्लादेश के बीच में पहली बार किसी एनर्जी पाइपलाइन को सेटअप करने के लिए बांग्लादेश के एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नए प्रोजेक्ट या फिर कहे नए पाइपलाइन प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं। ये पाइपलाइन करीब 125 किमी की है और इसमें से 125 किमी का हिस्सा बांग्लादेश के अंदर है। महज 5 किमी हिस्सा ही भारत के अंदर आता है। 218 के बाद इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम शुरू किया जाता है। 377 करोड़ की लागत से यह प्रोजेक्ट साल 2023 में बनकर के कंप्लीट हो जाता है और आज इस प्रोजेक्ट को इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसे असम में स्थित नुमालीगढ़ फाइनरी लिमिटेड के साथ कनेक्ट किया गया है कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को कनेक्ट करता है और सिलीगुड़ी में जाकर के यह बीपीसी, जिसे हम बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, वहां तक इस डीजल को पहुंचाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साल में करीब 10 लाख मेट्रिक टन हाई स्पीड डीजल भारत बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट करता है, जिसका अलग अलग सेक्टर में बांग्लादेश इस्तेमाल कर रहा था, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग या फिर पावर जनरेशन। हर तरीके के सेक्टर में इस डीजल का इस्तेमाल हो रहा था और हैरानी की बात यह है कि भारत इसे बेहद ही कम कीमत पर बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट करता है। आप जानते होंगे कि भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 85% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है, लेकिन जब बात आती है लोगों तक डीजल पहुंचाने, तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसके ऊपर टैक्स लगाती है, जिसके बाद जो आम नागरिक है उसे ये काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन बांग्लादेश को जो हम डीजल एक्सपोर्ट कर रहे थे, यह आपको मिलने वाले डीजल से कम कीमत पर एक्सपोर्ट किया जा रहा था। अब वहां की गवर्नमेंट इसे किस तरीके से टैक्स लगा करके लोगों के लिए देती है, लेकिन आज भी ये डीजल की सप्लाई भारत की तरफ से बांग्लादेश में की जा रही है। इसके बावजूद भी हालात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारा आपसे सवाल है कि जिस तरीके की हरकतें बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही हैं, पीएम मोदी ने खुद रिक्वेस्ट की है कि माइनॉरिटी को टारगेट ना किया जाए। क्या भारत को बांग्लादेश को जाने वाले इस हाई स्पीड डीजल सप्लाई को रोकना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो दूसरी खबर की और बढ़ते हैं। ये भी दोस्तों बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आज बांग्लादेश टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का किंग माना जाता है आफ्टर चाइना। और आज बांग्लादेश से टेक्सटाइल यूएस, जर्मनी, यूके, स्पेन, पोलैंड, फ्रांस और दुनिया के तमाम बड़े देशों के अंदर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन इस समय बांग्लादेश के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसका एक बड़ा बेनिफिट भारत को मिल सकता है, बिकॉज बांग्लादेश के अंदर काम करने वाली जो तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं,
ये किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर भारत आना चाहती है। भारत में नए प्लांट सेटअप करके अपना एक सिक्योर बिजनेस चाहती हैं, क्योंकि ना ही ये किसी और देश के अंदर जा सकते हैं। और इन सभी कंपनीज को, जो खासकर बांग्लादेश के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, इन्हें अपना प्रोडक्शन जल्द से जल्द शुरू करना होगा। अदरवाइज इन्हें काफी ज्यादा लॉस उठाने पड़ेंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में आए इस पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से इसका बेनिफिट भारत को मिल सकता है और भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 10 to 20 पर की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि बांग्लादेश यूएस के अंदर करीब $10 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, जर्मनी में 9.6 बिलियन, यूके में 4 बिलियन, स्पेन में 4 बिलियन और पोलैंड में करीब $3 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। इन देशों के अंदर डिमांड अभी भी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अगर इन्हें शॉर्टेज देखने को मिलेगी तो ये डायरेक्टली भारत से ये चीजें इंपोर्ट कराने वाले हैं। और इसके पीछे स्ट्रांग रीजन यह है, ये सभी देश चाइना को रिस्ट्रिक्टेड कर चुके हैं। चाइना के ऊपर तमाम तरीके की ड्यूटीज इंपोज की जा चुकी हैं, इसलिए इनके पास एक बड़ा रास्ता बन चुका है। भारत, अब हमें इस गैप को अपनी हिसाब से फुलफिल करना है, जिससे इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम आसानी से रिकवर कर सकते हैं। और इसका एक बड़ा बेनिफिट हमें पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा, जहां आज दुनिया के अंदर आपको मेड इन बांग्लादेश, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन चाइना, ये सारे कपड़े देखने को मिलते हैं। अगर भारत सिर्फ इस गैप को पूरा करता है तो आपको दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह पर मेड इन इंडिया ब्रांड्स मिल जाएंगे। वहीं दूसरी अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश फुटवेयर इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा आगे निकल चुका है और इसी चीज को लेकर के भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि अब भारत को किसी भी हालत में पीछे नहीं रहना है और हमारा टारगेट है कि करीब $50 बिलियन का सिर्फ लेदर और फूडवे इंडस्ट्री में हमें एक्सपोर्ट करना है, जिसमें हम भारत के अलग अलग राज्यों में टेक्सटाइल पार्क सेटअप करने वाले हैं, जहां पर टेक्सटाइल में इस्तेमाल होने वाले जितने भी मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन मशीनरी है, एक ही जगह पर लोगों को मिल जाएगी। नए प्लांट्स इजीली सेटअप किए जा सकते हैं। वहां से हाईवेज, एक्सप्रेसवेज कनेक्टिविटी होगी, रेलवेज तक का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिससे न सिर्फ हम प्रोडक्शन बड़े लेवल पर कर पाएंगे, बल्कि पोर्ट्स तक इजीली पहुंचाया जाए और उससे हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने टेक्सटाइल को उतार सकते हैं। इसका पूरा रोड मैप भारत सरकार की तरफ से ऑलरेडी तैयार किया जा चुका है। फिलहाल भारत सरकार की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।